लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं हमारी YouTube लाइव पर। आशा है आप सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव लाइफ में करना चाहते हैं। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ। एक वक्त की बात है, एक बहुत रईस व्यक्ति था, राजा जैसे ही समझ लीजिए। आज के ज़माने में राजा तो नहीं है, पर बहुत रईस व्यक्ति था, बहुत ताकतवर व्यक्ति था। उसकी एक बेटी थी। उसने फैसला किया कि इस बेटी की शादी करनी है, तो बड़ा ये चिंतन मंथन चल रहा था कि कैसे लड़के से लड़की की शादी की जाए। और कुछ सोच करके राजा ने एक अनाउंसमेंट कराया कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, वो आएँ और मुझे बताएं कि वो क्या करते हैं। अगर वो क्या करते हैं ये मुझे पसंद आएगा, जिसका क्या करते हैं मुझे पसंद आएगा, मैं उस व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। दोस्तों, लोग आने शुरू हुए, बड़े बड़े व्यापारी आए, बड़े बड़े सुनार आए, बिल्डर्स आए। हर कोई आता था, राजा के पास बैठता था और अपने काम के बारे में बताता था। मैं सुनार हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, दुकान जाता हूँ, दुकान पे बैठता हूँ, सुबह से शाम तक दुकान पे बैठा रहता हूँ, सोना बिकता रहता है और शाम को घर आता हूँ। बिल्डर ने बताया मेरी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऐसा है, मैं सुबह जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं शाम को वापस आता हूँ। राजा सबसे एक ही बात पूछता था, और क्या करते हो, और क्या करते हो? तो बस यही करते हैं, सुबह दुकान जाते हैं, शाम को दुकान से आते हैं, सुबह फैक्ट्री जाते हैं, शाम को फैक्ट्री से आते हैं। राजा किसी से भी खुशी नहीं हो रहा था, वो सिर्फ बार बार एक ही बात पूछ रहा था, और क्या करते हो, और क्या करते हो, और क्या करते हो। दोस्तों, फिर एक नेटवर्कर आया और उस नेटवर्कर ने बताया कि बस मैं 2 लोग लाता हूँ और उन्हें सिखाता हूँ। तो राजा पूछने लगे, क्या सिखाते हो? कहने लगे, वो जो मैंने सीखा है, पैसा कमाना, सफलता पाना। मैं 2 लोग लाता हूँ, उन्हें पैसा कमाना सिखाता हूँ, सफलता पाना सिखाता हूँ, छोड़ देता हूँ। फिर 2 लोग लाता हूँ, पैसा कमाना सिखाता हूँ, छोड़ देता हूँ। फिर 2 लोग लाता हूँ, पैसा कमाना सिखाता हूँ, छोड़ देता हूँ। राजा कहने लगे, और क्या करते हो? फिर 2 लोग लाता हूँ, पैसा कमाना सिखाता हूँ, छोड़ देता हूँ फील्ड पर। फिर और क्या करते हो? फिर 2 लोग लाता हूँ, पैसा कमाना सिखाता हूँ, छोड़ देता हूँ फील्ड पर। राजा पूछते गए, और क्या करते हो, और क्या करते हो, और क्या करते हो? और वो यही बताता गया, 2 लोग लाता हूँ, पैसा कमाना सिखाता हूँ और छोड़ देता हूँ फील्ड पर। और जितने भी वो लोग पैसा कमाना सीखे हैं, उनको पैसा कमाना कैसे सिखाया जाए ये भी मैं सिखा देता हूँ। और वो सब जने जो पैसा कमाना सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, वो अनगिनत लोग जो कुछ भी करते हैं उस पर वो भी कमा रहे हैं और मैं भी कमा रहा हूँ। तो वो जो राजा जैसा जो रईस व्यक्ति था, उसने कहा कि ये व्यक्ति मेरी बेटी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सबकी सक्सेस लिमिटेड हो सकती है, पर इस व्यक्ति की सक्सेस अनलिमिटेड होगी। क्योंकि भले ही ये करता डेली बहुत सिंपल सा काम है, पर ये जो इसका एक्शन है, ये कब में कब मैसिव डेली एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं हो सकता। ये लड़का मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद है। और दोस्तों, उस लड़के की उस लड़की से शादी हो गई। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आइए इस बात को समझिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक नेटवर्कर क्या करता है, उसकी दिनचर्या क्या है, क्या उसका डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है। डीएमओ, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज में इसको डीएमओ कहा जाता है। हमारी फर्स्ट स्लाइड क्या कहती है? हमारी फर्स्ट स्लाइड ये कहती है कि इट्स नॉट अबाउट टाइम टेबल, इट्स अबाउट योर एक्शन पैटर्न। दोस्तों, हम आपको दिनचर्या ये नहीं बता रहे कि सुबह 6 बजे उठो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर 7 बजे करो, 9 बजे करो, 12 बजे करो, 2 बजे करो, रात को 8 बजे करो। हम आपका टाइम टेबल आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम कौन होते हैं आपको आपका टाइम टेबल बताने वाले? यू आर द बेस्ट जज। और वैसे भी हम फॉलोअर्स लाने के बिजनेस में नहीं हैं, हम लीडर्स लाने के बिजनेस में हैं। तो आपको पर डे क्या करना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की दिनचर्या, नेटवर्क मार्केटिंग का डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, आपका डेली रूटीन सेट करना नहीं है। हम आपका डेली रूटीन नहीं सेट कर रहे। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का जो डीएमओ है, जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है, वो है आपका एक्शन पैटर्न सेट करना। हम आपको एक्शन बताएंगे कि एक किन किन एक्शंस पर आपको फोकस करना होता है। आप 1 दिन में कीजिए, आप 10 दिन में कीजिए, आप फुल टाइम में कीजिए, आप पार्ट टाइम में कीजिए, आप खाली सैटरडे संडे कीजिए। यू आर दी बॉस। आपको डिसाइड करना है कब करना है। हम सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे करना है और किन एक्शन पैटर्न्स पर फोकस करना है। नोट कीजिए मेरी बात, मैं किन एक्शंस पे फोकस करने को नहीं कह रही हूँ, मैं एक्शन पैटर्न्स पे फोकस करने को कह रही हूँ। अगर आप एक्शन करते हो तो अकेले करोगे, और अगर अपने एक्शन के पैटर्न बना लोगे तो आपके साथ कारवा बनता चला जाएगा। दोस्तों, ये जो आज की ट्रेनिंग है, ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये कमज़ोर सपने देखने वालों के लिए भी नहीं है। अगर आपके कमज़ोर से सपने हैं, आपको 10-20 हज़ार रुपया महीना कमाना है, तो आज की ट्रेनिंग आपके काम की नहीं है, छोड़ दीजिए। पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर आप लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, आप हर सपना अपना इस इंडस्ट्री से पूरा करना चाहते हैं, तो ये हर हाल में ये ट्रेनिंग आपके लिए है।
कहते हैं ना, हर बिजनेस की एक गर्दन होती है, एक नेक होती है। जो आज मैं सिखाने जा रही हूँ वो इस गर्दन की नेक है, वो इस बिजनेस की नेक है, गर्दन है। अगर आज ये आपने पकड़ ली गर्दन, तो दोस्तों इस इंडस्ट्री से सारे सपने पूरे कर जाओगे। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? हमारी सेकंड स्लाइड क्या कहती है? दिनचर्या भले हम आपको नहीं बता रहे ऐसी वाली कि सुबह क्या करो शाम क्या करो, पर कुछ करने को कहेंगे। तो सबसे पहले ये बात इंपॉर्टेंट आती है कि आपको अपने टाइम को सीरियसली लेना है। दोस्तों सबसे पहली बात जब टाइम को सीरियसली लेने वाली बात आती है, आप अपने मिनट को ना अपने ड्रीम से काउंट करने लगिए। आपका मिनट 1 मिनट नहीं है, आपका 1 घंटा 1 घंटा नहीं है। आज अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा कमाते हैं, आप 1 घंटे का मान लीजिए 100 रुपया कमाते हैं, तो आप अपने 1 घंटे की कीमत 100 रुपया नहीं आंकिए। आप अपने सपनों की, अपने मिनटों की जो कीमत है ना, वो अपने सपनों से आंकिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं मुझे 1 साल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पर डे 5 घंटे काम करूंगा, 25 दिन महीने में काम करूंगा और 1 लाख रुपया महीना कमाना है। यानी कि आपको 100 घंटे में 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो यानी कि आपकी 1 घंटे की कीमत 1000 रुपया हो गई। आप अपने आज के मिनट की कीमत अपने कल के सपने के हिसाब से बनाइए, फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर आप टाइम को सीरियसली लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक पार्ट टाइम बिजनेस है, पर नो टाइम बिजनेस नहीं है। हम जो कुछ भी आपको करने को कहेंगे, आप मालिक हो, बट कुछ टाइम स्लॉट तो आपको देना होगा, कुछ टाइम तो आपको डिसाइड करना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि पर डे आप कितने घंटे काम करेंगे, या अगर आप पार्ट टाइमर है पर वीक आप कितने घंटे काम करेंगे। कुछ टाइम स्लॉट आपको डेफिनेटली फिक्स करना होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप नो टाइम वर्सेस बेटर टाइम मैनेजमेंट पे जाएं। ये कहेंगे मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो जो हम छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहे हैं ना, वो भी करने के लिए आपके पास टाइम नहीं निकलेगा। पर अगर आप अपना टाइम बेटर मैनेज करेंगे, अगर आप अपने आप से कहने लगेंगे कि भैया टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, टाइम तो निकालना ही चाहिए, इस इंडस्ट्री के लिए टाइम तो निकालना बनता ही है, अगर आप ये अफर्मेशन करेंगे और अपने ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन देंगे और बेटर टाइम मैनेज करेंगे। देखिए होता सबके पास 24 घंटा ही है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे पार्ट टाइमर सक्सेसफुल हैं, फुल टाइमर सक्सेसफुल है, यानी किया जा सकता है, डुएबल है, करने लायक है, पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। कितने भी आप बिजी हो, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहे, सफल होना चाहे तो कर नहीं सकता। तो आपको अपना टाइम बेटर मैनेज करना होगा, और कुछ ना कुछ टाइम अपने डेली रूटीन में से आपको निकालना होगा। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, आइए समझते हैं कि डीएमओ है क्या। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन जो नेटवर्कर्स का है वो क्या है। सबका डीएमओ होता है, एक हाउसवाइफ का डीएमओ होता है कि उसको दिन भर में क्या करना है, हफ्ते भर में क्या करना है, महीने भर में क्या करना है, महीने में 1 बार राशन लाना है, महीने में 2 बार बैंक जाना है। हर किसी का एक रूटीन होता है, एक डीएमओ होता है, जो उसको जो भी उसकी जिम्मेवारियां होती हैं उन जिम्मेवारियों को लेकर के वो एक सेट पैटर्न सेट किया जाता है। एक नेटवर्कर का डीएमओ सिंपल, डुप्लीकेटेबल, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज की सीरीज को कहते हैं। एक नेटवर्कर के डीएमओ सिंपल, डुप्लीकेबल, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज की सीरीज को नेटवर्कर का डीएमओ कहा जाता है। आइए समझते हैं इस बात को। आपको आज मन आया तो ये कर लिया, कल मन आया तो ये कर लिया, आज सूझा तो किसी ने मोटिवेट किया तो ये कर लिया, परसों किसी ने कुछ कहा तो ये कर लिया, मन किया तो हफ्ते भर डेली ऑफिस चले गए, मन किया तो अगले 15 दिन एक भी बार नहीं गए। एक्शन तो आप कर रहे हो, आज यहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया। आप एक्शन तो कर रहे हो, पर पैटर्न के साथ नहीं कर रहे हो, किसी सिस्टम के साथ नहीं कर रहे हो, तो वो आपका डीएमओ नहीं है, वो गलत डीएमओ है। अगर आपको सक्सेसफुल डीएमओ बनाना है, सफल दिनचर्या एक नेटवर्कर की बनानी है, तो वो सिंपल होनी चाहिए। अगर टफ होगी तो लोग उसे डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अकेले करेंगे तो बस अकेले ही करते रहेंगे। तो वो सिंपल होनी चाहिए, डुप्लीकेटेबल होनी चाहिए कि लोग आपको देखें और जैसा आप कर रहे हो वो वैसा कर सकें। सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं, मान लीजिए बाद में मेरे सेशंस की बात करूं, ये एक सिस्टम क्रिएटेड है कि हम एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे आपके सामने आते हैं। अगर मैंने ये सिस्टम नहीं क्रिएट किया होता और मैं आपसे कहती स्टे ट्यून, हम मिलते रहेंगे आपको, फिर थोड़े दिन तो आप देखते, आप में मोटिवेशन है कि सुरेखा भार्गव के सेशंस अच्छे होते हैं, आप थोड़े दिन तो ढूंढते, ये ढूंढते, वो ढूंढते, और फिर कहीं खो जाते। फिर कभी कहीं कुछ देख रहे होते तो एक पॉपअप होता मेरे किसी सेशन का, तो उस सेशन को देखते, फिर थोड़े दिन लगातार देखते, अपने डाउनलाइन को प्रमोट करते, एंड इन सेशंस का फायदा नहीं उठा पाते। अभी आपको पता है एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सुरेखा भार्गव इज ऑनलाइन लाइव, आप भी देख रहे हो, अपने नेटवर्क को भी देखने के लिए कह रहे हो। दिस इज कॉल्ड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एक्शन। तो आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक्शन करते हो वो सारा का सारा एक्शन सिस्टमेटिक होना चाहिए। वो जो छोटे छोटे एक्शन, जो एक्शन शायद एक बिगनर को तो ये लगता है कि उसे पता भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है कि ये एक्शन करके वो सफल हो जाएगा क्या,
पर वो एक्शन भी सिस्टमेटिकली करना होता है, और जब सिस्टमेटिक एक्शन करते हो उसको कहते हैं डीएमओ। तो आज ना हम आपको एक रेडीमेड कैप्सूल देंगे कि भैया ऐसा बना लो अपना रूटीन, ऐसा बना लो अपना डीएमओ, अगर ये कर लोगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा तो बस सक्सीड कर जाओगे। तो आपको बहुत ज़्यादा रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, डूज ऑफ डीएमओस। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना है, बाद में बात करेंगे क्या नहीं करना है, पर पहले सबसे पहले समझिए कि एक सिंपल डीएमओ को फॉलो कीजिए। आपके एलओएस में देखिए कोई ना कोई सिंपल डीएमओ होगा, कोई ना कोई आपका अपलाइन जो है वो अच्छा सिंपल सा डीएमओ फॉलो कर रहा होगा। आप उस सिस्टम को जो ऑलरेडी डीएमओ बना हुआ है उसको डुप्लीकेट कीजिए। क्या होगा, जैसे भी आप मेरा सेशन अटेंड करेंगे ना, हम नेटवर्कर्स की एक खास बात होती है, हम बड़े क्रिएटिव होते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट भी होते हैं। आज आप बस इतना ही सुनेंगे कि डीएमओ बनाना होता है और हर नेटवर्कर चलेगा अपना डीएमओ सेट करने अपने नेटवर्क के लिए, गलत हो जाएगा। आप पहले ऊपर 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 देखिए कि क्या डीएमओ है जो पैटर्न सेट है, उसको डुप्लीकेट कीजिए। खुद का डीएमओ क्रिएट करना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपकी एलओएस में किसी भी तरीके का कोई डीएमओ सेट ही नहीं है, किसी ने कुछ बताया ही नहीं है, तब आप जाकर के क्रिएट कीजिएगा अपना डीएमओ। नहीं तो ऊपर 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 देखिए कोई ना कोई डीएमओ सेट होगा, उसको फॉलो कीजिए। क्यों? अगर आज आप क्रिएटिव हो गए और आपने अपना डीएमओ बनाया, बिलीव मी कल आपका डाउनलाइन अपना डीएमओ बनाएगा, उसका डाउनलाइन अपना डीएमओ बनाएगा, फिर उसका डाउनलाइन अपना डीएमओ बनाएगा, और वो जो मैसिव एक्शन, डेली मैसिव एक्शन क्रिएट होना चाहिए वो नहीं क्रिएट हो पाएगा, मोमेंटम नहीं क्रिएट हो पाएगा, आपको आपके एफर्ट्स का सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फॉलो अ सिंपल डीएमओ, क्रिएटिंग इट इज द लास्ट ऑप्शन। देन कम्स डू इट बाय योरसेल्फ। आपने देखा कि आपके अपलाइन में कौन सा डीएमओ है, और बहुत ज़्यादा ना एनालिटिकल नहीं होना है, आपको ये नहीं देखना है क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई भी एक सिंपल सा डीएमओ फ्लोट कर रहा है आपके एलओएस में, उसको एज इट इज स्वीकार कर लीजिए। सबमिशन में बड़ी ताकत है। आपको करना क्या है, फिर उसको फॉलो कीजिए, डू इट योरसेल्फ। सीधे लोगों को बताने नहीं बैठ जाना है, पहले उसको खुद के टिप्स पे आने दो। डू इट योरसेल्फ, खुद कीजिए फिर सिखाइए। खुद करके जब सिखाएंगे तब आएगा मजा असली। और फिर सबसे बड़ी बात, जो आपका डीएमओ हो है, जो आप फॉलो कर रहे हो, जो आप अपने नेटवर्क को टीच कर रहे हो, वो शेड्यूल्ड होना चाहिए, वो प्रिंटेड होना चाहिए, वो वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए। आपने बना लिया पर किसी को कम्युनिकेट नहीं किया तो इट्स ऑफ नो यूज़। आपने बना लिया पर शेड्यूल नहीं किया, अभी ये कर रहे हो, अभी ये कर रहे हो, अभी ये कर रहे हो, शेड्यूल नहीं है, प्रिंटेड नहीं है, एक उसको कहीं ना कहीं आपने एक स्टेप बाय स्टेप लिख करके लोगों को दे नहीं दिया है फॉलो करने के लिए, तो वो काम नहीं करेगा। तो डीएमओ कैसा हो, सिंपल हो, डुप्लीकेटेबल हो, किसी न किसी एलओएस में अपलाइन का फॉलो कीजिए। अगर मान लीजिए आपके अपलाइन और उनके अपलाइन का डीएमओ डिफरेंट है, हो सकता है, मैं आगे बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर आपके अपलाइन और उनके अपलाइन, सबसे पहली बात तो ग्रोइंग अपलाइन देखिए, एक्टिव अपलाइन देखिए, प्रोग्रेसिव अपलाइन देखिए, सक्सेसफुल अपलाइन देखिए, और फिर जो उनका डीएमओ है वो जो अगर आपके ऊपर की लाइन उस डीएमओ को नहीं स्वीकार करा है, वो उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो पहले बैठ के बात कीजिए, बोलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके जो इमीडिएट सक्सेसफुल अपलाइन है उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने अपलाइन की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको फील्ड में क्रिएट नहीं करना है। तो इट शुड बी शेड्यूल्ड, इट शुड बी प्रिंटेड एंड इट शुड बी वेल कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, जब डीएमओ बनाने की बात आती है तो एक्टिविटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्शन, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर अपने आप को सेटिस्फाइड करके रखते हैं कि भैया मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ। नहीं, आपको हर हाल में जो भी आपका डीएमओ है देखना है कि वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज पर फोकस हो। अगर आपका जो भी डीएमओ आपके एलओएस में फ्लोट हो रहा है उसमें टीचिंग ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, एक विद्वान की तरह बातें की जाती हैं, पर बिजनेस वॉल्यूम की, पीवी की, बीवी की एंड ऑफर्स की कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं की जाती, तो यू नीड अ चेंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाए एक्टिविटी की बजाय। एक्टिविटी तो करनी है पर वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, वो आपको कुछ ना कुछ पीवी बीवी जनरेशन में मदद करनी चाहिए। दूसरा, जो भी डीएमओ आप बनाओगे, आप एक बात याद रखिए, जब मोटिवेशन हो तो बहुत एक्शन कीजिए। आप मोटिवेटेड हो, आपने कोई अच्छा सा सेशन अटेंड किया है, बहुत है ना एक्शन कीजिए। पर उससे भी इंपॉर्टेंट है जब डीमोटिवेटेड हो तो और भी ज़्यादा एक्शन कीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई भी डीएमओ बना लोगे, आप कोई भी फॉर्मूला निकाल लोगे, हम आपके लिए कुछ भी कर देंगे ना, तो भी ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कभी भी डीमोटिवेटेड फील ही नहीं करो।
ऐसा मैंने कोई नेटवर्कर नहीं देखा अपनी लाइफ में जिसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी, बल्कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे डीमोटिवेशन फील किया हो। डीमोटिवेशन इज़ ओके। हम डीमोटिवेटेड होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, ये हमारे बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। हम अपने से बड़े सपने देखते हैं, हम लार्जर देन लाइफ सपने देखते हैं, और वो सपने हमें एकदम से आज पूरे होते नहीं दिख रहे होते हैं। कई बार सब कुछ सही कर रहे होते हैं तो भी हमें आज छोटे भी रिजल्ट मिलते नहीं दिख रहे होते, तो डीमोटिवेशन होता है। पर एक डीएमओ की सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि जब उस डीएमओ को आप कर रहे हो और डीमोटिवेट हो रहे हो तो ज़्यादा एक्शन करो। तो अगर मोटिवेटेड हो तो एक्शन कीजिए, डीमोटिवेटेड हो तो डबल एक्शन कीजिए। अगर ये रूल आपने बनाया तो आपका डीएमओ सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है। मैं सिंपली अब आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, फॉर्मूला 1 to 10। दो तरीके से बताऊंगी ये फॉर्मूला। एक कि जब हम फील्ड वर्क करते हैं तो क्या करना चाहिए, दूसरा जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो कि आजकल हम कर रहे हैं लॉकडाउन में। ऑनलाइन बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो हमारा डीएमओ कैसा होना चाहिए। तो 1 to 10 फॉर्मूला फॉर नॉर्मल फील्ड वर्क, 1 to 10 फॉर्मूला फॉर ऑनलाइन एंड लॉकडाउन फील्ड वर्क। डायरेक्ट में दो डीएमओ आपको बताने जा रही हूँ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। फॉर्मूला नंबर 1, पावर ऑफ 1 को समझिए। 1 to 10 मैं कुछ करने को कहूँगी, 1 ये करो, 2 ये करो, 3 ये करो, 4 ये करो, 5 ये करो। आई होप यू आर विथ मी। सांस उखड़ जाएगी बोलते बोलते, पर करते वक्त नहीं उखड़ेगी। बिलीव मी, जो भी मैं आपसे करने को कहूँगी ना, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप ये जो 1 to 10 फॉर्मूला ना अपने आप से पूछना, क्या ये फॉर्मूला 1 मैं कर सकता हूँ? अब आ जाएगी यस। क्या फॉर्मूला 2 में कर सकता हूँ? अब आ जाएगी यस। फॉर्मूला 3 में कर सकता हूँ? अब आ जाएगी यस 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 यस। जो भी 10 चीज़ें मैं आपको करने को कह रही हूँ वो डूएबल हैं, वो इजी है, रास्ता पाथ बना हुआ है, आपको सिर्फ उस रास्ते पर चलना है, पर कमिटमेंट करना है। तो क्या है फॉर्मूला नंबर 1, पावर ऑफ 1। पावर ऑफ 1 में क्या क्या करना है। सबसे पहला, 1 साल का मिनिमम कमिटमेंट लीजिए। जो लोग चलो करके देख लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, अपना कुछ लगता तो नहीं है, अपना क्या जाएगा, लाओ चलो आजमा लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, और ऐसे 1 महीने 2 महीने इधर उधर ऑन एंड ऑफ करते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं दोस्तों। मिनिमम 1 ईयर का, आइडियली तो कहते हैं 3 इयर्स का कमिटमेंट होना चाहिए, बट मिनिमम 1 ईयर का आपको कमिटमेंट लेना है कि मैं हर हाल में, कुछ भी हो या नहीं हो, सफलता मिले या नहीं सफलता मिले, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आज मैं लाखों रुपया महीना कमाती हूँ, मेरे पहले 9 महीने कोई चेक नहीं आए थे। तो अगर मैं उन 9 महीनों में टूट गई होती, पीछे हट गई होती, रिवर्स टर्न मान लिया होता, क्या होता? आज मैं आपके सामने सफल बन के नहीं खड़ी होती। तो मिनिमम 1 ईयर का कमिटमेंट आपको करना है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ 1। फिर आपको एक मोटिवेशनल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो डेली देखनी है। वीडियो देखिए या कुछ करते वक्त उस वीडियो की ऑडियो सुनिए। वी डोंट माइंड, हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं, कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपको दिखा रहे हैं, हमारी अगर बातें भी आप सुनेंगे तो काफ़ी है। तो मिनिमम 1 वीडियो आपको जो है वो डेली देखनी है। एक बुक का, एक अच्छी मोटिवेशनल बुक का एक चैप्टर आपको डेफिनेटली पढ़ना है। एक व्यक्ति को इस अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना है, प्लान दिखाना है, एक प्लान डेली। आप रूल बना के चलिए। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो भी कर सकते हैं, फुल टाइमर हैं तो भी कर सकते हैं। एक प्लान दिखाने में 20 मिनट का टाइम लगता है। और आपकी जो भी झिझक होती है, मुझे तो आता नहीं है, मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो वो नहीं है, यू कांट लूज व्हाट यू डोंट हैव। आज किसी को प्लान समझाते हो और वो ज्वाइन नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है, वो ऑलरेडी ज्वाइन नहीं है। और आपके पास 130 करोड़ लोग हैं, हम आपको सिखाते चले जाएंगे कि कैसे आप अपनी लिस्ट लंबी करते चले जाओ। तो आप खो नहीं सकते जो आपके पास है नहीं। तो आपको अपने आप से कमिट करना है कि एक न एक व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में जरूर से बताऊंगा। मैं बताती हूँ होता क्या है। लोग सोचते हैं अच्छा बैंक में कोई मिल गया तो बताऊंगा, ऑफिस में कोई मिल गया तो बताऊंगा, कैजुअली कहीं किसी पार्टी में कोई मिल गया तो बताऊंगा। नहीं, आपको प्रोफेशनली डिसाइड करना है कि मैं मेरे अपॉइंटमेंट्स लेकर के रखूंगा और एक न एक व्यक्ति को जरूर से मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। तो 1 प्लान डेली आपको करना है। वीक में एक होम मीटिंग आपको अपने घर पे रखनी है। दोस्तों, एक बार टॉप 500 रिचेस्ट नेटवर्कर का इंटरव्यू लिया गया था और उनसे पूछा गया आपका डीएमओ क्या है। बिलीव मी, 500 के 500 का डीएमओ डिफरेंट था। वो अलग अलग कंपनी में काम करते थे और अलग अलग देशों में रहते थे। 500 के 500 लोगों का डीएमओ डिफरेंट था। एक चीज 500 के 500 में कॉमन थी और वो ये थी कि वो वीक में एक दिन अपने घर अपॉर्चुनिटी मीटिंग रखते हैं। तो जब रिचेस्ट लोग करते हैं तो आप भी तो फ्यूचर में रह रहे हो ना, आपको पता है आपने भी रिचेस्ट होना है। तो आपका घर भले ही छोटा हो, भले ही बड़ा हो, भले ही सोफा हो, भले ही बेडरूम में मीटिंग करनी पड़े, आपको एवरी वीक 1 होम मीटिंग अपने घर पे करनी है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ 1, फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 2 क्या कहता है? 2 एक्टिविटीज डेली हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड करनी है।
एक तो आती है दो एक्टिविटीज़ में, एक तो हमें यूज़ करना है, हमें हर हाल में प्रोडक्ट यूज़ करना है। यूज़ जो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं करता उसके लिए कोई डीएमओ वर्क नहीं करता। तो आपको हर दिन अपने प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मनोज मलिक जी, कहते हैं कि मैं तो सुबह उठता हूँ, अगले 1 घंटे के अंदर अंदर मोदी केयर के 20 प्रोडक्ट यूज़ कर चुका होता हूँ। आपकी भी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। जो भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या आप उसके बेस्ट कस्टमर हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट के बेस्ट प्रोडक्ट हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज़ कीजिए अपने प्रोडक्ट। दूसरा, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एक्टिविटी ये करनी है, लर्न एंड शेयर योर प्रोडक्ट्स विथ मिनिमम 2 पीपल। अपनी कैटलॉग से रोज 2 प्रोडक्ट याद कीजिए। आपके हाथ में रोज कम से कम 10 मिनट आपकी प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए। पन्ने पलटना शुरू कीजिए। कोई भी 2 प्रोडक्ट आज पढ़ लिए, कोई भी 2 प्रोडक्ट कल पढ़ लिए, कोई भी 2 प्रोडक्ट परसों पढ़ लिए। डेली 2 प्रोडक्ट को पढ़ो। जितनी इंफॉर्मेशन आपकी कैटलॉग में भी होती है ना, उतनी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए काफ़ी है। पर ये इतना बेसिक काम है कि छूट जाता है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी कैटलॉग कितने पेजेस की है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी कौन सी कैटेगरी पहले है, वेलनेस कैटेगरी पहले है या हमारी लॉन्ड्री कैटेगरी पहले है। जब कोई हमारा कस्टमर हमारे सामने होता है और हमसे पूछता है कि ये प्रोडक्ट है, तो हम ऐसे ऐसे पन्ने पलट के देख रहे होते हैं, इधर है कि इधर है कि इधर है। अपना कैटलॉग भी, अगर आप कहते हैं ना चार्ट लोगे, हमारी हिंदी में एक कहावत है कि चार्ट लो भैया, अगर अपनी कैटलॉग भी चार्ट लोगे ना, तो भी जो कहते हैं ना कि दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन सकते हो। पर आपको डेली 2 प्रोडक्ट लर्न करना है और मेक श्योर कि आप 2 लोगों से, चाहे फ़ोन पे बात करें, चाहे पर्सनली बात करें, चाहे उनको किसी प्रोडक्ट की वीडियो भेजें, चाहे उनको किसी प्रोडक्ट की पीपीटी भेजें, आप डेली बेसिस पे 2 लोगों को अपने प्रोडक्ट से टच करें। इट टेक्स 10 मिनट्स। मैं जो आपको बता रही हूँ ना एक्टिविटी, वो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि ये हर किसी व्यक्ति के लिए डूएबल है। जो काम मैं आपको करने को कह रही हूँ वो एक पार्ट टाइमर भी कर सकता है। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनमें से चीज़ें मिस नहीं करें। 2 प्रोडक्ट डेली सीखें, 2 प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें, रिवीजन करें। आज अगर आपने 2 प्रोडक्ट ये पढ़े हैं, 10 दिन बाद वापस से 2 प्रोडक्ट वो पढ़े जा सकते हैं। या जब तक आप इन 2 प्रोडक्ट में कंफर्टेबल नहीं हो, उन्हीं 2 प्रोडक्ट को 5 दिन पढ़ सकते हो। चॉइस इज योर्स। पर 2 प्रोडक्ट पढ़ने हैं और प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को टच करना है। आर यू रेडी? तैयार हो? हमारा फॉर्मूला 3 क्या कहता है? फॉर्मूला 3 कहता है, डू 3 एक्टिविटीज रिगार्डिंग योर अपॉर्चुनिटी। अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन, अपनी अपॉर्चुनिटी जो आपकी कंपनी ऑफर करती है, उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, डेली अपने लिस्ट में 3 लोग ऐड करने हैं। हम आपको सिखाएंगे, ये कोई बहुत असंभव सा काम नहीं है। और हिंदुस्तान में जहाँ 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ 3 लोग ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ए मैटर ऑफ डिसीजन। हम भूल जाते हैं। 3 लोग आपको आपकी डेली लिस्ट में याद करने हैं। 3 लोगों को डेली इनवाइट करना है। आपकी कंपनी का, आपके एलओएस का, आपके अप्लायंस का कोई ना कोई मीटिंग शेड्यूल है, अभी हम उस पर बात करेंगे। आप उस मीटिंग शेड्यूल में डेली 3 लोगों को इन्वाइट कीजिए। मान लीजिए आप एवरी संडे मीटिंग में जाते हैं, पर आपको मंडे टू सैटरडे डेली 3 लोगों को उस संडे की मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। अगर आप डेली 3 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 18 लोगों को वीक में इनवाइट कर चुके होंगे। और जब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो 18 में से 3 तो लोग आएंगे। तो आपको आज की आज किसी ने हाँ भर दी या कोई आया या कोई नहीं आया, वो नहीं। डीएमओ बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, जैसे सचिन तेंदुलकर या धोनी जब बैटिंग करते हैं तो सिर्फ बैटिंग करते हैं, वो उस समय बॉलिंग या विकेट कीपिंग के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। तो आपको जब हम एक्टिविटी करने को कह रहे हैं, मुझे ये बताइए कि बस वो एक्टिविटी की जा सकती है ना, उससे क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट नहीं आएगा, ये अभी नहीं सोचना है। ये सबमिशन तो आप मान करके चलिए कि सक्सेसफुल लोग अगर यही करके सफल हुए हैं, तो भैया आप भी कर गुजरो। तो आपको डेली 3 लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करना है, डेली 3 लोगों को इनवाइट करना है और डेली 3 लोगों से फॉलोअप करना है। ये तीनों के तीनों काम घर बैठ के हो सकते हैं। आप लिस्ट में नंबर ऐड घर बैठ के कर सकते हो, आप लोगों को इनवाइट घर बैठ के कर सकते हो, आप लोगों के साथ फॉलोअप घर बैठ के कर सकते हो। ये तीनों के तीनों, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप इस बिजनेस को सिंपल कर सकते हो। आप ये तीनों काम घर बैठ के कर सकते हो। आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। हमारा फॉर्मूला 4 क्या कहता है? फॉर्मूला 4 कहता है 4 2 का 1। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं जनरली। अब जब 4 हफ्ते हैं तो ये हमारी इवेंट्स के मामले में है। ये फॉर्मूला 4 2 का 1 ये कहता है हफ्ते में कम से कम एक मीटिंग ऐसी अटेंड करो जहां 50 लोग आते हो। आपका भले कोई नहीं आता हो, पर 50 लोग आते हो, उस जगह जाओ। और अगर आपके एरिया में 50 लोगों की कोई मीटिंग नहीं हो रही है तो बहुत बढ़िया, क्रिएट अ मीटिंग विथ 50 पीपल। दोस्तों, अमिताभ बच्चन कहते हैं ना,
हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये भी बस मामला वही है, अगर लाइन लगी लगाई है तो लाइन में खड़े हो जाओ, और अगर लाइन नहीं लगी है तो जहाँ से आप खड़े हो जाओगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। पर आपको हफ्ते में एक दिन किसी न किसी ऐसी इवेंट में जाना है जिसमें 50 लोग हों और आपका बिजनेस समझाया जाता हो, और जहाँ पे कुछ 2 4 5 लोग खड़े होकर के कहते हो कि मैंने इतना कमा लिया, मैं पा लिया, मैं ये फॉरेन ट्रिप गया, मैंने ये गाड़ी खरीदी, जहाँ सक्सेस स्टोरीज डिस्कस होती हो। हफ्ते में एक दिन वहाँ जाने को कहते हैं 4। 2 क्या कहता है? 2 ये कहता है कि महीने में 2 ट्रेनिंग अटेंड करो। शुरुआत अटेंड करो, रफ्तार अटेंड करो, उड़ान करो, BBS करो, पहचान करो। आप हफ्ते में 2 ट्रेनिंग, एक लीडरशिप से रिलेटेड, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपकी कंपनी का, आपकी LOS का जो सिस्टम क्रिएटेड है, जो शेड्यूल है, जो बनता है, दो में अपने आप को प्लग इन करो। कम से कम महीने की 2 ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है। और 1 क्या कहता है? 4 2 का 1 क्या कहता है? आपको महीने की एक ऐसी मीटिंग या इवेंट अटेंड करनी है जिसमें कम से कम 200 लोग आते हो। देखिए, आपकी कंपनी का अगर प्लेटफॉर्म सही है तो आपके 100 किलोमीटर के अंदर अंदर हर हाल में ऐसी मीटिंग हो रही होगी जहाँ 200 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आपके शहर में, आपके गांव में अभी नया नया है, नहीं भी हो रही ना, तो आप 100 किलोमीटर का पता करेंगे ना, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको इवेंट ऐसी मिल जाएगी जहाँ 200 लोग इकट्ठे हो रहे हो। 1 ये कहता है महीने में एक दिन 200+ पीपल जहाँ इकट्ठे हो रहे हो उस मीटिंग में जाओ। और अगर बाय एनी चांस आपके 100 किलोमीटर में नहीं हो रही है तो 200 किलोमीटर में चले जाओ। देखिए, जिसको सपने पूरे करने ना, जो जिंदगी के सारे सपने इस इंडस्ट्री से पूरे करने की इच्छा रखता है ना, उसे ये नहीं कहना है मेरे से जो हो सकेगा वो करूंगा। ये गलत है। मतलब इसमें बीच में बहाने आ जाएंगे, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हुआ। आपको ये कहना है जो भी करना पड़ेगा वो करूंगा। मैं गई थी, मैं दिल्ली रहती हूँ, और बड़ी स्टेडियम की, कोचीन में पहला स्टेडियम शो हमारा कोचीन में हुआ था, तो मैं 48 आवर्स की जर्नी करके कोचीन गई थी उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। माई चॉइस, माई सक्सेस, यू डिसाइड, योर चॉइस, योर सक्सेस। दोस्तों, जो आप फैसले आज करेंगे, जो छोटे छोटे एक्शन, जो अपने पैटर्न बनाएंगे एक्शन के, वो आपकी जिंदगी पर काम आएगा, आपके नेटवर्क के काम आएगा। तो फॉर्मूला 4 क्या कहता है? 4 2 का 1। फॉर्मूला 5 क्या कहता है? मैजिक ऑफ 5 टिकट्स। दोस्तों, आपके यहाँ इवेंट्स होती हैं, पेड करिए, पेड होनी चाहिए। हमेशा पेड इवेंट्स को एंटरटेन कीजिए। फ्री इवेंट्स भी होती है, हमारी कंपनी है जो बहुत सारी फ्री इवेंट्स करती है। फ्री इवेंट में जाइए, उनको बिल्ड कीजिए, पर उनकी मदद से पेड इवेंट्स को बिल्ड कीजिए। पेड इवेंट बिल्ड करना आसान होता है। पेड इवेंट डुप्लीकेट करना, कंटिन्यूसली करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, लोगों को इन्वाइट करना, लोगों के साथ फॉलो अप करना, पेड इवेंट्स का आसान होता है। तो पेड इवेंट्स को एंटरटेन कीजिए। और 5 टिकट्स का फॉर्मूला ये कहता है कि कोई भी इवेंट हो, मैं उसके 5 टिकट खरीदूंगा। 5 टिकट। अगर आपने फैसला कर लिया, देखिए एक बात बताइए, आज तक किसी ने ताजमहल बेचा? क्यों नहीं बेचा? क्योंकि खरीदा नहीं। अगर हम खरीद लेते ताजमहल तो बेच भी लेते ना। ऐसा ही टिकट का होता है, अगर हमने टिकट खरीद लिए तो हम टिकट बेच देंगे। तो आपको करना क्या है? 5 टिकट की आप जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बात करने लगते हैं, हाँ मैं 5 लेता हूँ, मैं 5 लेता हूँ, 5 लेना चाहिए। जब आप ये 1 2 का 10 फॉर्मूला लोगों के साथ डिस्कस करने लगेंगे तो 5 टिकट की ये जो एल्गोरिदम है, जो ये थीम है, ये लोगों को समझ में आने लगेगी। अगर 100 को समझ में नहीं भी आएगी ना, 10 को समझ में आ जाएगी ना, आप जीत जाओगे। पर जीतोगे तभी जब खुद के 5 टिकट लोगे और 5 टिकट मैं ले रहा हूँ, 5 टिकट लेने चाहिए की बात करोगे। फॉर्मूला 6 क्या कहता है? फॉर्मूला 6 कहता है 6 चीजें हर हाल में आपके पास होनी चाहिए। डेमो किट मस्ट है। आपको डेमो पसंद है या नहीं पसंद है हम नहीं पूछ रहे। हमारा काम नहीं है आपको खुश करना, हमारा काम है आपको सफल बनाना। और अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, आप डेमो किट तैयार कीजिए। एक बिजनेस फोल्डर तैयार कीजिए जिसमें राइटिंग पैड हो, जिसमें पेन हो, जिसमें आपके बिजनेस की कैटलॉग हो, जिसमें आपका बिजनेस का प्लान हो, बेसिक सारा जो होता है वो आप बिजनेस फोल्डर तैयार कीजिए। डायरी रखिए जिसमें कैलेंडर हो, जिसमें आप अपने अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सको, जो आपको फॉलो अप करने में मदद कर सके। बल्कि एक की बजाय 3 डायरी रखिए। एक डायरी कैलेंडर के लिए रखिए, एक डायरी ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए रखिए, एक डायरी अपने इंपॉर्टेंट डाउनलाइंस के साथ आपका क्या चल रहा है। आपका एक डाउनलाइन आपकी फैक्ट्री है, तो उस एक फैक्ट्री के साथ क्या हो रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, आप उसके साथ किस लेवल पे पहुंचे हो, क्या क्या करने लगे हो, आगे क्या करना है, उसे क्या पसंद है, उसके क्या सपने हैं। एक डायरी आप अपने इंपॉर्टेंट डाउनलाइंस की डिटेल लिखने के लिए रखिए। 3 डायरी आप रख सकते हैं। विजिटिंग कार्ड रखिए, अपलाइन सपोर्ट चार्ट हैंडी रखिए।
और दोस्तों विजन बोर्ड तैयार करके रखिए। ये 6 चीज़ें हैं। फॉर्मूला 6 से कहता है आपको ये 6 चीज़ें तैयार करनी है। आपके पास आपका डेमो किट होना चाहिए, आपके पास आपका बिजनेस फोल्डर होना चाहिए, आपके पास विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए, आपके पास आपके अपलाइन सपोर्ट चार्ट होना चाहिए, आपके पास डायरी होनी चाहिए और आपका विजन बोर्ड रेडी होना चाहिए। मुझे ये चाहिए, मैं जल्दी से जल्दी ये 10,000 रुपये का गिफ्ट अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ, मैं 6 महीने के अंदर ये खरीदना चाहता हूँ, मैं साल भर के अंदर अंदर मेरी वाइफ की बर्थडे आ रही है उसको ये कार गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं 3 साल में ये घर खरीदना चाहता हूँ। आप अपने विजन बोर्ड पे ये सारी डिटेल डाल करके फोटोग्राफ यूज़ कीजिए, पोस्टर्स यूज़ कीजिए, हाथों से कुछ भी लिखते जाइए और अपना विजन बोर्ड तैयार कीजिए। ये 6 चीज़ें, फॉर्मूला 6 कहता है इन 6 चीज़ों को रेडी रखिए। फॉर्मूला 7 क्या कहता है? फॉर्मूला 7 कहता है कि कुछ छोटी छोटी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है। 7 स्किल हैं जो आपको सीखनी है। स्किल के बारे में एक बात बता देती हूँ। जैसे अब हम लेडीज़ कशीदा काटते हैं, हम चादर की चादर बना लेते हैं, पर पहले दिन क्या हमें वो लोहे वाली सुई दे दी गई थी, वो प्लास्टिक की सुई दी थी जब हम बच्चे थे। फिर वो प्लास्टिक की सुई भी हमें लगता था चुभ जाएगी, डरते थे हम। फिर हमने उसमें धागा डाला और मोटा मोटा क्रॉस स्टिच करना शुरू किया, तो आज हम टीवी देखते देखते कसीदा काट लेते हैं, तुरपन कर लेते हैं, कच्चा टाँका लगा लेते हैं, कर लेते हैं ना। तो हर स्किल जो है वो उसमें घुसे बिना नहीं आती है। तो जो 7 स्किल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वेट नहीं करना है पहले सीख लूँ फिर एक्शन में लगूंगा। ये स्किल आप पानी में उतर जाओ, परफेक्शन नहीं की ज़रूरत है, एक्सीलेंस की ज़रूरत है। और ये सब की सब स्किल जो है आपके बहुत आएंगी। क्या है स्किल? ड्रीमिंग, आर्ट ऑफ ड्रीमिंग हमने सिखाया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उस ऑडियो को, उस वीडियो को देखिए, आपको आर्ट ऑफ ड्रीमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या किया जा सकता है ये आपको सिखा देगी। एडिफाइंग, अपने अपलाइंस को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट्स को एडिफाई करना सीखो, उनकी तारीफ करना सीखो, उनको बहुत इज्जत देना सीखो। एडिफाइंग एक स्किल है जो इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, बिगिनर्स के लिए भी। आपने होम मीटिंग रखी है, आपने अपने अपलाइन को बुलाया है, आपके गेस्ट बैठे हैं और आप बैठे रह गए, अपने अपलाइन के लिए खड़े भी नहीं हुए, तो आपके गेस्ट क्या आपके अपलाइन को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आपका अपलाइन आपकी सबसे बड़ी हेल्पलाइन है। आपका कंपनी का स्टाफ आपको मदद कर रहा है, कंपनी के ट्रेनर्स आपको मदद कर रहे हैं, उन्हें एडिफाई कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। टेस्टिमोनियल करना सीखिए। टेस्टिमोनियल होता है सक्सेस स्टोरी सुनाना, पर सक्सेस स्टोरी जब बन जाओ तभी नहीं सुनानी होती है, जब बनने की सोच लेना तब से ही सुनानी शुरू करो। मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, सिर पे घूंघट है, 2-2.5 साल का बच्चा है, पर मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मुझे हिंदुस्तान की सबसे 100 रईस औरतों में शामिल होना है और मैंने तो फैसला कर लिया है, अपने हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करूँगी। आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो बताओ। ये मेरा टेस्टिमोनियल था जब मैं शुरू हुई थी। आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो बताओ। तो सक्सेस स्टोरी, ये जो टेस्टिमोनियल होता है ना, ये टेस्टिमोनियल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। इस आर्ट को लीजिए। एक लिस्ट बनाना एक स्किल है, इस पर हम बहुत काम करने वाले हैं हमारे आगे के सेशंस में। आप लिस्ट बनाना सीखिए, अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना सीखिए, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड। ये बेसिक स्किल हैं। ये जब आप इस बिजनेस को करते जाएंगे, साथ साथ आप एक्सीलेंस की तरफ जाते जाएंगे। आपका इरादा सिर्फ एक ही होना चाहिए, आई विल गेट बेटर एंड बेटर डे बाय डे। कल जैसा मैंने किया था आज मेरे को उससे बेहतर करना है, दैट्स इट। मेरा परफेक्शन का कोई मूड है ही नहीं, मेरा आज भी परफेक्शन का कोई मूड नहीं है। I am getting better and better day by day. I am getting better and better day by day. And believe me, support is available. Trainings are available, tools are available. ये स्किल आपके लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं रहेंगी। फिर क्या चाहिए? फॉर्मूला 8 क्या कहता है? 8 तरीके की इनकम है हमारी। अंडरस्टैंड योर इनकम। अपनी इनकम को समझिए कि क्या है ये इनकम। विजुअलाइज कीजिए कि पैसा आ रहा है। क्या होता है अगर हम इनकम को नहीं समझते ना और बस सीधे एक्शन पे लग जाते हैं, थोड़ा बहुत भी, हम, मैं नहीं कह रही पूरा 100% सारा गणित समझ लो, विजुअलाइज होने लगे कि भैया आपको कार गारंटेड आएगी, आपको हर हाल में घर आएगा, आपको हर हाल में, आप जो भी इस बिजनेस में आज छोटे छोटे एक्शन भी ले रहे हो वो आपको फ्यूचर में बहुत पैसा दिलाने वाले। आपको इतना गणित समझ लेना है कि आप मनी को आता हुआ, सक्सेस को आता हुआ विजुअलाइज कर सको। ये जो भी आपका इनकम प्लान है उसको समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला 9 क्या कहता है? फॉर्मूला 9 कहता है 9 AM to 9 PM, 9 to 9, वर्क 9 to 9। सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक काम करना है। थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर बट वर्क लाइक एन एम्प्लॉय। जो फुल टाइमर है मैं उनके लिए कह रही हूँ, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर एंड वर्क लाइक एन एम्प्लॉय। जो नौकरी पेशा लोग होते हैं सुबह 9 से लेकर 9 तक काम करते ही है ना, वो 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख के लिए करते हैं। आप 10 लाख के लिए, 20 लाख, 30 लाख के लिए इतना काम कर नहीं सकते। फुल टाइमर हो 9 to 9 वर्क करो। पार्ट टाइमर हो, सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हो, शाम को 6 बजे आते हो ना, आधा घंटा चाय पियो, फिर 2.5 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग करो। आप भी 9 to 9 वर्क कर रहे हो।
भले ही आखिर के 2.5 घंटे कर रहे हो, पर वर्क आपको भी 9 to 9 करना है। ये नहीं कि जी मैं तो बहुत बिजी हूँ और नहीं कर सकते ना। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे चले जाते हैं और रात को 10 बजे घर आते हैं, नहीं कर सकते ना। सैटरडे संडे 9 to 9 कर लीजिए। आप ये कहेंगे नहीं जी सैटरडे संडे तो मेरा परिवार के साथ के लिए वक्त है, फिर तो मैं ये करता हूँ, फिर तो मैं घूमने जाता हूँ, फिर तो मैं सोशलाइजिंग करता हूँ। अगर सब कुछ करना है और किसी भी तरीके से टाइम निकालना ही नहीं है तो मत कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों एक नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिव स्टोरी क्रिएट करते हैं? अगर सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना है तो कुछ तो टाइम है जो आपको देना ही होगा। 9 to 9 वर्क, 9 to 9। फॉर्मूला 10 क्या कहता है? अंडरस्टैंड पावर ऑफ 10। आज आप एक व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपने 10 को ये समझाया। मैंने जो फॉर्मूला 10 आपको डीएमओ फॉर्मूला 10 दिया है 1 to 10, आपने 10 को समझाया। अगर 10 लोगों ने अपनाया तो 10 हो गए, 10 ने 10 को समझाया 100 हो जाएंगे, 100 ने 10 को समझाया 1000 हो जाएंगे, 1000 ने 10 को समझाया 10,000 हो जाएंगे। और 10,000 लोग 2-2 हज़ार रुपए का भी प्रोडक्ट लेंगे तो आपकी पौ 12 हो जाएगी, उनकी भी और आपकी भी, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। तो इस मल्टीप्लिकेशन पावर को समझिए। मल्टीप्लिकेशन की पावर को समझना क्यों जरूरी है? जब आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूला पे वर्क कर रहे होगे ना, तो हर स्टेप पर आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो चल ही नहीं रहा, ये मैडम ने क्या डीएमओ दे दिया है, इसको करने से तो मैं कहीं पहुंच ही नहीं रहा। उस समय आपको फॉर्मूला 10 पता होना चाहिए कि भैया बूंद बूंद करके घड़ा भर जाएगा। अगर मैं सिस्टमेटिकली, कंसिस्टेंटली, प्रोग्रेसिवली ये डीएमओ को फॉलो करता रहा तो मुझे मेरे जैसे ही सिंपल लोग मिल जाएंगे। और छोटा छोटा ये काम जो मैं कर रहा हूँ, जो अभी बड़ा नहीं दिख रहा, ये छोटा छोटा काम तो वो भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, वो भी सिखा लेंगे, और जी हम हजारों लोग हो जाएंगे और करोड़ों रुपया कमाएंगे। तो ये फॉर्मूला 10 आपको डेली रीअफर्म करना है, डेली अपने आप से कहना है, दिस इज कॉल्ड फील्ड वर्क का फॉर्मूला 1 to 10। अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है 1 to 10 फॉर्मूला फॉर ऑनलाइन पीपल, स्पेशली लॉकडाउन टाइम जो अभी चल रहा है। हम सब अपने घर में हैं, हमने ऑनलाइन बिजनेस करना सीखा है। इस समय हमारा डीएमओ कैसा हो? अभी मैंने जो डीएमओ डिस्कस किया था वो नॉर्मल सिचुएशन में हम जो करते थे। अब मैं बात कर रही हूँ कि हमारे लॉकडाउन डीएमओ का फॉर्मूला नंबर 1 क्या है। फॉर्मूला नंबर 1 बिल्कुल सेम है। आप कमिटमेंट कीजिए मिनिमम 1 ईयर का, 1 वीडियो डेली देखिए, 1 चैप्टर फॉर्म ई बुक पढ़िए। पहले बुक से पढ़ते थे, अभी बुक से पढ़िए। आपके घर में बुक नहीं है तो ई बुक से भी पढ़ सकते हैं। फॉर्मूला 2 क्या कहता है? अब एक्टिविटीज बदलने लगेंगी। फॉर्मूला 2 ये कहता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको क्या करना है। सेल्फ यूज तो सेम है, सेल्फ यूज आपको करना है। आपको अब डेली कम से कम 5 फॉरवर्ड्स भेजने हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट की वीडियोस हैं। आपकी कंपनी का डेफिनेटली कुछ ना कुछ टूल्स होंगे, ई टूल्स जिनको कहते हैं। आपके पास कोई ई मैसेजिंग कैटलॉग होगी, आपके पास कोई अपने प्रोडक्ट की वीडियोस होंगी, आपके पास पीपीटीज होंगी, आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस होंगी। हमारे पास सब कुछ है। आप डेली कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड करने का नियम बनाइए। भेज दिया, छोटा सा कैल्शियम का डेमो भेज दिया, छोटा सा एक दूसरे प्रोडक्ट का डेमो भेज दिया, जो भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हो, 5 लोगों को भेजिए, भेजिए, कुछ ना कुछ भेजिए। आज उनको एक डेमो भेजा है, कल उनको एक पीपीटी भेज सकते हैं, परसों उनको कोई टेस्टिमोनियल भेज सकते हैं। आप डेली 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे मेरे नेटवर्क को जानती हूँ, डाउनलाइंस को जानती हूँ, जो डेली 5 फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड अमेजिंगली अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। और फिर आती है 2 कॉल डेली कीजिए। खाली फॉरवर्ड ये ना, खाली व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देना इज़ नॉट इनफ। आपने 5 लोगों को भेजा, उन 5 में से आपको 2 लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, चाहे वार्म आएगा चाहे ल्यूक वार्म आएगा। वो कोई थम्स अप देंगे, वो कोई स्माइली भेजेंगे, कोई नहीं कहेगा जैसे आपने फॉरवर्ड भेजा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। वो कुछ ना कुछ चाहे थम्स अप देंगे, स्माइली भेजेंगे, या हो सकता है वो आपके मैसेज के अगेंस्ट में वो आपको कोई फॉरवर्ड भेजें किसी और चीज़ का, कोई मोटिवेशनल या कोई जो उनको फॉरवर्ड आया हुआ है। इट मीन्स दे वॉन्ट टू एंगेज। आप उन 5 में से 2 लोगों को डेली कॉल कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, फोकस रहिए उस समय, प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड फॉर्मूला 2 आपको 2 लोगों को कॉल करनी है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? 3, फॉर्मूला नंबर 3। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? एक्टिविटीज रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए। जब हम फील्ड वर्क कर रहे थे तो मैंने कहा था डेली 3 लोग ऐड करो। अब हम ऑनलाइन में हैं, हम लॉकडाउन में हैं, मैं कह रही हूँ लिस्ट में डेली 5 लोग ऐड करो, 5 लोगों को इन्वाइट करो और कम से कम अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड 5 फॉरवर्ड भेजो। बहुत कुछ है हमारे पास ऑनलाइन। सक्सेस स्टोरीज स्टूडेंट की भी हैं, हाउसवाइफ की भी हैं, तो वेटर्स की भी हैं, तो 0 to हीरो की भी हैं, तो प्रोफेशनल्स की भी हैं, अमीर लोगों की भी हैं, तो गरीब लोगों की भी हैं। आप अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड 5 फॉरवर्ड डेली भेजो। मेरे यूट्यूब चैनल पे परिवर्तन करके है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है।
कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगे और जो आपको लगता है कि जिस प्रोफाइल के आप लोगों से बात करने वाले हो, 5 फॉरवर्ड आपको डेली करने हैं। मुझे बताइए इसमें से कोई चीज़ मुश्किल है? घर बैठे करने को कह रही हूँ। 5 लोग लिस्ट में ऐड करने हैं, 5 लोगों को फॉरवर्ड भेजना है, 5 लोगों को इन्वाइट करना है। और इन्वाइट करने के लिए ये तो कह नहीं रहे हम कि भैया घर आना, आप घर पे बैठे हो ऑफिस में आना या हमें इस ऑडिटोरियम में मिलना। 5 लोगों को इन्वाइट करके ये कहना है कि आज शाम को जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग में आ जाओ। तुमने जूम डाउनलोड किया या नहीं किया? लाओ मैं तुम्हें जूम डाउनलोड करना सिखा देता हूँ, आओ देखो हम तो घर बैठ के क्या क्या कमाल कर रहे हैं। अरे हमारे तो हाईएस्ट चेक आ रहे हैं लोगों के। तुम्हारा सब कुछ बंद है, दुनिया का सब कुछ बंद है, हमारा तो सब कुछ शुरू है। कुछ पैसा कमाना है तो बताओ। अगले साल, इस साल तो कोई नहीं जा रहा, अगले साल फ्री फॉरेन ट्रिप जाना है अपनी वाइफ को लेके, तो आ जाओ शाम को। आपको लोगों को ऑनलाइन मीटिंग के लिए तो इनवाइट करना है, तो मिनिमम 5 लोगों को डेली इनवाइट कीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला 4 क्या कहता है? वहाँ हमने फील्ड वर्क में 4-2 का 1 किया था कि वीकली हम 1 मीटिंग अटेंड कर रहे थे, मंथली 2 ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे और मंथली 1 सेमिनार अटेंड कर रहे थे। यहाँ हम बिल्कुल अलग जा रहे हैं। यहाँ हम हर हाल में 4 तो, एक हफ्ते में 4 तो बड़ी ट्रेनिंग और इवेंट अटेंड कर रहे हैं। 3 तो मेरी हैं, आप मेरी अटेंड कर सकते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, या आप अपने अपलाइंस की अटेंड कर सकते हैं। आप डेफिनेटली जो है आपकी चॉइस है कि आप कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करें। जैसे एवरी वेडनेसडे मैंने शुरू किया है, हम जूम मीटिंग करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, किसी ना किसी एक्सपर्ट को बुला के आपको कुछ प्रोडक्ट पे ट्रेन करते हैं। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे कुछ ना कुछ बड़ी इवेंट हो रही है, 1 ही घंटे की हो रही है। वी मेक श्योर कि हम 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट में अपनी इवेंट खत्म कर दें। तो हर हाल में वीक में 4 तो बड़ी इवेंट आपको अटेंड करनी है। दूसरा आता है 2 पर्सनल जूम या FB लाइव मीटिंग आपको करनी है डेली। 2 मीटिंग का मतलब 2 घंटे। हम सब लॉकडाउन में हैं, हम सबके सपने बड़े हैं, और सपने तो छोड़ो हमारी ज़रूरतें भी बड़ी हैं। तो आपके नेटवर्क के साथ खाली बड़ी बड़ी जूम मीटिंग में या बड़े बड़े फेसबुक लाइव में या यूट्यूब लाइव में पार्टिसिपेट कर लेना, ज्ञान का भंडार बन जाना, एनसाइक्लोपीडिया बन जाना काफ़ी नहीं होगा। आपको जो आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा? आपको ये बात समझनी है दोस्तों कि जो भी हम सिखा रहे हैं वो नीचे नीचे आपको डाउनलोड करना है अपने डाउनलाइंस के साथ। तो आप देखिए मेरा जितना भी नेटवर्क है, मैं सबको कॉल करती हूँ, मैसेज डालती हूँ, मुझे तुम्हारी जूम मीटिंग में आना है, मुझे तुम्हारी जूम मीटिंग में आना है, मुझे तुम्हारी जूम मीटिंग में आना है। अब कल मेरे 7 दिन पहले एक मिस्टर अमोल बने हैं और मैंने उनको परसों कॉल करके कहा, अमोल जी आप जूम मीटिंग रखिए, मैं आपकी जूम मीटिंग में आना चाहती हूँ। मैडम अभी तो 4-5 ही तो लोग हुए हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। मैंने कहा सो व्हाट, मैम आप मीटिंग करते हो 40-50 हज़ार लोग देखते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, मैं बेसिक थोड़ी भूल जाऊंगी। आप अपने 4-5 लोग लाइए, मैं आपकी मीटिंग में आऊँगी। कल उनकी मीटिंग में हम 10 लोग थे, 10 में से भी जब मीटिंग चल रही थी 2 लोग छोड़ गए, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो कहने लगे मैडम कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आई सेड इट्स ओके, बेसिक कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं, बट ये नहीं करेंगे खाली बड़ा बड़ा करेंगे तो नहीं जीतेंगे। तो हमें 2 जूम मीटिंग डेली करनी है खुद की, और 1 जूम मीटिंग अपने अपलाइन की डेली पार्टिसिपेट करना है उसमें। अपलाइन कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, चाहे वो शुरुआत है, चाहे वो रफ्तार है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो कोर ग्रुप मीटिंग है, आपको डेली अपने अपलाइन की 1 मीटिंग अटेंड करनी है। देखिए मैं इस समय मान के चल रही हूँ कि लॉकडाउन में 3-4 घंटे दिए जा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम अगर आप बेटर मैनेज कर लें तो 4 घंटे बल्कि 5 घंटे भी इस बिज़नेस को दिए जा सकते हैं। अगर आप फैमिली को बता दें आपका पर्पस, कि किस पर्पस से आप इस समय में इतनी मेहनत कर रहे हो, ये लॉकडाउन ख़त्म होते होते तक आपका बिज़नेस सेट हो जाएगा। तो आपके लिए ज़रूरी है 4 इवेंट्स और ट्रेनिंग पर वीक, 2 खुद के डाउनलाइंस के साथ उनकी मीटिंग पर डे, 1 अपने अपलाइन की मीटिंग पर डे। इतना मिनिमम रूटीन अगर आप लेकर के चलेंगे, मीटिंग्स को शॉर्ट रखिए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीटिंग्स को शॉर्ट रखिए और पॉलिटिक्स को आउट रखिए। क्या होता है जब हम नेटवर्कर मीटिंग करते हैं ना, इसको भी बोलने का चांस देना है, इसको भी बोलने का चांस देना है, इसको भी बोलने का चांस देना है, हम उसमें पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं और इवेंट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लोग जो ये आ रहे हैं, जो ऑनलाइन आ रहे हैं, अगर शुरू के 10 मिनट आप उनकी अटेंशन को कैप्चर नहीं कर पाए, वो आपकी मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसाएं। कभी कोई लीडर आ पाए, आपको दिखाई दिए, आपने उनका नाम सर्च किया, आ गए तो टेस्टिमोनियल हो गया, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, नो बिग डील। तो पॉलिटिक्स को आउट रखिए, मीटिंग्स को छोटा रखिए और 4-2-1 का लॉकडाउन फॉर्मूला समझिए। आर यू रेडी? तैयार हो? फिर क्या करना है? फॉर्मूला 5 क्या कहता है? 5 कॉल्स कीजिए अपने डाउनलाइन को डेली। 5 कॉल्स। हमने वहाँ 5 टिकट्स की बात की थी, यहाँ कुछ भी टिकटेड नहीं है। हम बात कर रहे हैं अपने डाउनलाइंस को 5 कॉल्स कीजिए। खाली हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर डिपेंड नहीं कर सकते।
हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हमारे तो सब डाउनलाइन आ ही रहे हैं। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। बिलीव मी, आज अभी मेरे सेशन में 5,000 लोग लाइव होंगे। क्या हमारे पास खाली 5,000 लोगों का नेटवर्क है? एक मेरे लीडर के पास लाखों लाखों हैं लोग, बट ये क्योंकि जब खाली फॉरवर्ड कर दिया जाता है तो फॉरवर्ड, यू डोंट नो उस फॉरवर्ड का क्या हो रहा है। अगर आप इसका सचमुच फायदा उठाना चाहते हैं तो हर कोई अपने 5 डाउनलाइंस को कॉल करके कहे कि ये इवेंट है, फिर वो 5 डाउनलाइंस अपने 5 डाउनलाइंस को कॉल करके कहे कि ये इवेंट है। अपनी टीम 25 में जाइए और कोई भी इवेंट हो रही है उसको बिल्ड कीजिए, अपने 5 डाउनलाइन को कॉल कीजिए, एक्टिव डाउनलाइन को भी कॉल कीजिए, जो डेड डाउनलाइन है उनको भी कॉल कीजिए। ये वक्त है अपने डेड लोगों को उठा लेने का। वक्त बदलता है, हो सकता है वो इवेंट्स में आने को तैयार नहीं होते हो सकता है वो फील्ड वर्क करने को तैयार नहीं होते हो। अब ऑनलाइन उनकी सिचुएशन भी बदल चुकी होगी, उनके घर के हालात भी बदल चुके होंगे, उनके फाइनेंशियल फियर अब अलग होंगे, उनके फाइनेंशियल डिसीजन अब अलग होंगे। तो आप जो आपके डेड डाउनलाइन है उनको भी कॉल कीजिए, पर मिनिमम 5 लोगों को कॉल कीजिए। फॉर्मूला 6 क्या कहता है? 6 वर्किंग डेज विल ब्रिंग ट्रिमेंडस रिजल्ट। लोगों, ये जो हमारा है लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है ना, इस लॉकडाउन पीरियड में 6 दिन काम करने का फैसला कीजिए। मैं मंडे को छुट्टी रखती हूँ, मैं मंडे को कोई कॉल नहीं अटेंड करती, कोई कॉल करती भी नहीं, मेरी मंडे छुट्टी है। और मैं 3-4 घंटे काम भी कर रही हूँ, पर फिर भी मैंने नेटफ्लिक्स के नए शो देख लिए हैं, बहुत सारी मैंने मूवी देख ली है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द बैलेंस, फिक्सिंग टाइम स्लॉट, फॉलोइंग ए रूटीन। नहीं तो ना समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ कर रहे हो, आपके डाउनलाइन कुछ कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक्शन बहुत हो रहा है पर उसके रिजल्ट नहीं आ पा रहे, या आ भी रहे हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट लाए जा सकते हैं अगर हम अपना डीएमओ सेट कर लें और लोगों को बताएं। फॉर्मूला 7 क्या कहता है? 7 स्किल जो हमने पहले बात करी थी कि आपको ड्रीम सीखना है, एडिफाइंग सीखना है, टेस्टिमोनियल करना सीखना है, लिस्ट बनाना सीखना है, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना सीखना है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग करनी सीखनी है, एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड सीखना है। फॉर्मूला 8 क्या कहता है? अंडरस्टैंड 8 टाइप्स ऑफ इनकम एंड विजुअलाइज मनी कमिंग इन। फॉर्मूला 9 क्या कहता है? हमने वहाँ क्या कहा था? 9 to 9 वर्क कीजिए। यहाँ हम कह रहे हैं 9 AM या 9 PM पर अपनी कोर टीम की एक 15 मिनट की जूम मीटिंग रखिए। आप डिसाइड कीजिए मॉर्निंग 9 AM या इवनिंग 9 PM, पर डेली एक ना वो सबको एक साथ लेकर के चलना है, वो एक मोमेंटम सा क्रिएट करना है। तो मॉर्निंग 9 और इवनिंग 9 PM आप कोई ना कोई अपनी जो ग्रुप की है छोटी सी प्रोडक्टिविटी मीटिंग, एक जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, सबको एक धागे में पिरो देगा, 9 to 9 एक कोर मीटिंग कीजिए। और फॉर्मूला 10 क्या कहता है? अंडरस्टैंड पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 की ताकत को समझिए। आप 1 लाएंगे, 1 10 लाएगा, 10 10 लाएंगे 100 हो जाएंगे, 100 10 लाएंगे 1000 हो जाएंगे, 1000 10 लाएंगे 10,000, और 10,000 लोग घर में बैठे हैं, ऑनलाइन एक्शन कर रहे हैं, पर वो मैसिव एक्शन क्रिएट हो पाएगा और सबके पास हैप्पीनेस होगी, लाइफ भी बैलेंस्ड होगी, हर कोई खुश होगा, हर कोई कंफर्टेबल होगा। अब हमने अभी ये तो सीखा फॉर्मूला, आप इसी फॉर्मूले को अपनाएं जरूरी नहीं है, आप कोई भी फॉर्मूला अपना सकते हैं जो आपकी कंपनी का या आपके LOS का दिया हुआ हो, बट ये एक आइडियल फॉर्मूला है जो मैं फॉलो करती हूँ, सालों से फॉलो करती आई हूँ और इस लॉकडाउन में भी फॉलो कर रही हूँ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? डोंट्स ऑफ DMO, क्या नहीं करना है। हमने ये सीखा क्या होता है DMO, हमने सीखा क्या कैसा होता है DMO, हमने सीखा डूज ऑफ DMOs। अब हम कहते हैं डोंट्स ऑफ DMO, क्या क्या नहीं करना है। डोंट री इन्वेंट, बिलीव मी हम सब बहुत क्रिएटिव हैं, री इन्वेंट नहीं करना है। दूसरा आता है ओवर एनालाइज नहीं करना है, नथिंग इज परफेक्ट। अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया ना 1 to 10, आप में से 90% लोग इसको लेके बैठोगे ना तो इसमें कमियां निकल आएंगी, इसमें गलतियां निकल आएंगी, आपको लगेगा ये भी ऐड होना चाहिए, 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 और फिर आप क्रिएटिव हो जाओगे, आप कोई अपना फॉर्मूला बनाओगे। डोंट ओवर एनालाइज, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, जो आप बनाओगे वो भी परफेक्ट नहीं होगा, फिर आपके डाउनलाइन को उसमें कुछ कमियां नजर आएंगी, फिर उसके डाउनलाइन को कुछ कमियां नजर आएंगी, कभी एक सिनर्जी क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। तो डोंट ओवर एनालाइज। फिर आता है इसको कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना है, सिंपल रखिए। आप 1 to 10 मेरा करके देखिए कि आपको कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नजर आई है। हफ्ते की 4 इवेंट अटेंड करने को कह रही हूँ, पर डे की 2 खुद की मीटिंग, 1 अपलाइन की मीटिंग, 4 मीटिंग, टोटल 4 घंटे। फोन कॉल्स 1 और घंटा लगा लो, 5 घंटे। 5 घंटे में आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अंदर अपने बिजनेस को सेट कर सकते हो। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर इसमें से कोई चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी भी, मान लीजिए आपको लिस्ट बनाना, आपको लिस्ट में नाम ऐड करना कॉम्प्लिकेट लगता है, तो हम आगे ट्रेनिंग्स करेंगे, आप डिसीजन तो लो।
आप हमारे साथ चलना तो शुरू करो। कोई स्किल है जो आपको मुश्किल लगती है तो हम यहाँ बैठे तो हैं। आप अकेले तो कभी भी नहीं हो इस फील्ड पे। आपका मेंटर भी आपके साथ फील्ड पर है, पिच पर है, आपका कोच भी आपके साथ पिच पर है, और आउट होने के कोई चांसेस ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई आउट होता ही नहीं है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको फ्रीक्वेंटली चेंज भी नहीं करना है। एक बहुत बड़ी ब्लंडर जो हम नेटवर्कर करते हैं, आज एक डीएमओ बनाया, महीने 2 महीने 3 महीने उसको चलाया, फिर हम कुछ क्रिएटिव हो जाते हैं, फिर कुछ उसमें नया ऐड करते हैं, फिर 2-4 महीने में फिर क्रिएटिव हो जाते हैं, फिर उसमें कुछ नया ऐड करते हैं। हमारे हिसाब से तो हम सही कर रहे होते हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग में वो ब्लंडर होती है। डोंट चेंज। 4-2 का 1 फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है मैं बस शुरू से ही फॉलो कर रही हूँ, कभी बदला ही नहीं। एंड इट्स नॉट ए परफेक्ट फॉर्मूला। मेरे पास बहुत सारे लीडर ऐसे आए जो कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन क्यों मीटिंग में जाना, रोज मीटिंग में जाना है। मैं कहती हूँ जाओ। मैं कहती हूँ भैया मिनिमम 1 मीटिंग में तो जाना है। बहुत सारे मेरे लीडर आते हैं, कहते हैं मैडम हम कोई डे फिक्स नहीं कर सकते, हम तो कोई आता है तो ट्यूसडे चले जाते हैं, कोई हमारे साथ चलता है तो वेडनेसडे चले जाते हैं। योर चॉइस। मैं ये कहती हूँ कि भैया बाकी एक्स्ट्रा जितना भी जाओ ठीक है, एक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोई एक डे फिक्स कर लो, उसको प्रिंटेड रखो, शेड्यूल रखो, वेल कम्युनिकेटेड रखो, और हर हाल में उस दिन आप उस वेन्यू पर खड़े होने चाहिए। आपके लोगों को पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है ना कि शार्प 11:30 ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सुरेखा भार्गव होगी या लाइव। यू नो इट। आपको किसी से पूछने का, आपको किसी से कंफर्म करने का, आपको मुझे भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। और ये सिस्टम ही है जो ये मैसिव मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है। और इसको सीक्रेट मत रखिए, जो भी आपका डीएमओ है, भैया मैं तो ये करके सक्सेसफुल हुआ हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं। शो ऑफ कीजिए। हमारा बिजनेस ही है डीएमओ बनाने का, उसको फॉलो करने का, और फिर उसको शो ऑफ करने का। मैं तो 4-2 का 1 फॉलो करती हूँ भैया, मैं तो 1-2 का 10 फॉर्मूला फॉलो करती हूँ भैया, मैं तो हर हाल में ये रखती हूँ, मैं तो हर हाल में ये करती हूँ, मेरी तो 3 डायरी हैं। बोलो, शो ऑफ करो। फिर आता है डोंट डू इट अलोन। अकेले नहीं करना है। तुमने किया क्या, तुमने किया क्या। मैं मेरे एक एक डाउनलाइन को कॉल करके कह रही हूँ मुझे तुम्हारी जूम मीटिंग में आना है, तुमने किया क्या। मैं अपने एक एक डाउनलाइन को कॉल करके कह रही हूँ तुम फेसबुक लाइव गए क्या, तुम यूट्यूब लाइव गए क्या। निशांत भार्गव मेरा बेटा कम से कम डेली 4 लोगों को सिखा रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है यूट्यूब लाइव में। वाई। अकेले नहीं करना है। हम ही हमें तो क्या हम है। जो भी आप कर रहे हो, जो आपने डीएमओ बनाया है, वो अपने डाउनलाइन को सिखाओ, उनको केपेबल करो, उनको एम्पावर करो, उनको एनरिच करो, हैंड होल्डिंग करो। फिर देखो आप जब सब जीतेंगे तो जग जीतेगा। फिर बात आती है डोंट हर्ट एनीबॉडी। कोई आपकी बात मानता है, कोई आपके डीएमओ को फॉलो करता है, बहुत बढ़िया। नहीं भी फॉलो करता ना, हर्ट होने की जरूरत नहीं है, किसी और को हर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। हम हमारे नेटवर्क में राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग की डेफिनेशन बनाते चले जाते हैं। कोई फॉलो करे बहुत बढ़िया, नहीं फॉलो करे बढ़िया। आपकी दोस्ती में खलल नहीं आना चाहिए, आपके रिश्ते में खलल नहीं आना चाहिए। जब आपके यही डाउनलाइन बड़े हो जाएंगे तो लेटर ऑन घूम करके हर हाल में सीखेंगे कि हाँ कैसे अपलाइन के डीएमओ को फॉलो करना चाहिए। पर आपको हर्ट नहीं करना है। लेट देम लर्न बाय देयर मिस्टेक्स। आप किसी के साथ हर्ट नहीं होते हो, आप किसी के साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करते हो। दीज आर डोंट्स ऑफ डीएमओ। फिर बात आती है क्रिएट कल्चर एंड एटमॉस्फियर फॉर योर डीएमओ टू सक्सीड। आपका डीएमओ सक्सीड करे, वो कल्चर बनाओ, वो माहौल बनाओ, वो कल्ट बनाओ। लीड बाय एग्जाम्पल। खुद करो, शो ऑफ करो, एक्नॉलेज करो उन लोगों को जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दो उन लोगों को जो कंसिस्टेंट हैं, रिवॉर्ड दो राइट बिहेवियर को, रिस्पेक्ट करो जो राइट इनपुट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जो लोग अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं ना, हमारा फोकस उन पर रहता है, उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं जो रिजल्ट अच्छे ला रहे हैं। वो गलत हो जाएगा। जो लोग राइट इनपुट दे रहे हैं, जो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को आप एक्नॉलेज करो। जो इनपुट सही दे रहे हैं, सही एक्शन कर रहे हैं, उन लोगों को जब आप रिस्पेक्ट दोगे, आपका नेटवर्क देखने लगेगा कि ये राइट बिहेवियर को रिवॉर्ड करती हैं, ये राइट बिहेवियर को रिस्पेक्ट करती हैं। फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और फिर वो हर हाल में अपना राइट बिहेवियर कंटिन्यू रखेंगे। इन्वेस्ट टाइम विद डेडिकेटेड सिस्टम फॉलोअर। जो लोग सिस्टम को डेडिकेटली फॉलो कर रहे हैं उनके साथ टाइम ज़्यादा बिताओ, उनको सिस्टम में ग्रो करने में मदद करो। और फिर बात आती है जस्ट होल्ड ऑन टू फ्यू एक्टिविटीज़। कुछ ना कुछ पकड़ लो। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी ये लॉकडाउन में अगर आप ये फैसला कर लो कि आप डेली 5 माइटी गार्ड सेल करोगे और 5 लोगों को ही करना सिखाओगे, दैट्स इट, बाकी सब भूल जाओ जो मैंने आज सिखाया। अगर आप सिर्फ इतना सा फैसला कर लो ना, और फिर जो ये 2 फैसले हुए हैं कि आप 5 माइटी गार्ड डेली सेल करोगे और डेली 5 लोगों को ही करना सिखाओगे, फिर अपनी सारी एक्टिविटीज़, इन 2 एक्टिविटीज़ जो आपने होल्ड करी है, इनके चारों ओर बिल्ड करो। उसके लिए आपको माइटी गाइड की जो भी ट्रेनिंग अटेंड करनी है ट्रेनिंग अटेंड करी, जो भी वीडियोस अपने पास लिंक रखने हैं वो लिंक रखा, जो कुछ भी आपको माइटी गाइड को सेल करने के लिए करना है वो करा। इन 2 बेसिक एक्टिविटीज़ के चारों ओर आप अपना डीएमओ बना सकते हो।
तो डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, जो भी कर रहे हो खुशी खुशी करो, छोटी सी एक्टिविटी सेलेक्ट करो और फिर सारी की सारी जान उस पर लगा दो एंड डू इट कंसिस्टेंटली। जो आज भी ये माइटी गार्ड के भी अगर कोई फैसला कर लेता है और ये एक्शन पे उतर आता है ना, अरबपति बनने वाला है, मान के चलिए अरबपति बनने वाला है। क्यों है डीएमओ इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये कन्फ्यूजन खत्म कर देता है। आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड एट ऑल कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। मैंने डीएमओ बना लिया है और डीएमओ फॉलो करती हूँ, कन्फ्यूजन भी नहीं है और कॉन्फिडेंट भी हूँ। तो जब आपको ये स्टैंडर्ड एक सेट डीएमओ फॉलो करोगे, आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म। आपको पता है कि भैया सारे टॉप अचीवर यही करते हैं तो मैं भी यही कर रहा हूँ तो सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा। ये आपका बिलीव बढ़ाएगा, दिस विल एनहांस योर बिलीव। ये आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा। देखिए एक नेटवर्कर ना रात को जब भी सोता है ना, उसको लगता है ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। बहुत सारे काम है जो हमारे हमेशा पेंडिंग रहते हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे इतने काम पेंडिंग है कि मुझे और 100 साल चाहिए मेरे दिल का करने के लिए, बट सोती रात को सेटिस्फेक्शन के साथ हूँ क्योंकि मैं अपना डीएमओ को फॉलो कर रही हूँ। एंड दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट मोमेंटम। मैसिव डेली एक्शन। हम करते तो छोटे छोटे एक्शन हैं, बट वही एक्शन मैसिव बन जाता है जब बहुत सारे लोग वही छोटे छोटे एक्शन कर रहे होते हैं। लास्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? लास्ट स्लाइड हमारी कहती है फॉर नेटवर्कर्स देयर डीएमओ इज नॉट देयर डीएमओ, इट्स देयर टीम। वो उनकी टीम का है, तो स्टे कमिटेड। जो भी आपने डीएमओ बनाया है वो आपका नहीं है, वो आपकी टीम का है। आप जिन रास्तों पे चल पड़े हो, जो डीएमओ आपने सिखाया है वो अब टीम का डीएमओ है। तो आपका मूड है, आपका मूड नहीं है, आप ये सोच रहे हो, आप वो ये सोच रहे हो, आप मतलब आपकी ओपिनियंस बदलती जाएं, आपके मूड बदलते जाएं, फिर डीएमओ टीम का चेंज नहीं किया जाता है। मूड और नो मूड, एक आम आदमी भी होता है जब मूड होता है तब काम करता है, एक लीडर वो होता है जब मूड नहीं हो तब भी काम करता है। तो सेट द राइट डीएमओ एंड स्टे कमिटेड, फॉलो इट फॉर एवर। दोस्तों दिस इज कॉल्ड डीएमओ। आइए, जैसा कि मैं अपने हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ। एक व्यक्ति था जिसको सोना बनाने का फॉर्मूला बनाना था, बहुत बहुत एम्बिशियस था और सालों लगा था। साइंटिस्ट था बेसिकली, सालों लगा था। वो ये मिलाया, उसने लेबोरेटरी अपने घर में बना रखी थी और ये मिलाया सोना बनाने के लिए, ये मिलाया सोना बनाने के लिए। 24 घंटे में से 22 घंटे उसी लेबोरेटरी में रहता था और सोना बनाने का फॉर्मूला ढूंढता रहता था। कई बार छोटे मोटे विस्फोट भी हो गए थे, कई बार खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं, लंच टाइम पे नहीं, तो बहुत बीमार पड़ गया था और उसकी वाइफ बहुत परेशान थी। एक बार उसकी वाइफ ने अपने फादर को जाकर के बताया कि भैया ये सालों हो गए मुझे, 17-18 साल मैं देख रही हूँ ये यही कर रहे हैं, ये बाकी किसी काम पे फोकस नहीं रख रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं, हम कंगाल होते जा रहे हैं, पर इनको जो ये जुनून चढ़ा है सोना बनाने का फॉर्मूला, ये हमें ले डूबेगा। तो फादर को एक आइडिया आया, लड़की के फादर को एक आइडिया आया। उसने कहा कि अच्छा जाकर के उसको बोलो कि मैंने सोना बनाने का फॉर्मूला बना लिया है। तो इसने आकर के अपने हस्बैंड को बताया कि डैड ने सोना बनाने का फॉर्मूला बना लिया है। ये भागे भागे पहुंचे अपने ससुर जी के पास कि भैया बताओ मुझे दो कि सोना बनाने का फॉर्मूला तो मिल गया है पर मुझे 100 किलो मिट्टी चाहिए उसके लिए, फाइनल एक्सपेरिमेंट के लिए 100 किलो मिट्टी चाहिए। 100 किलो मिट्टी मैं अभी ला देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। वो जो केले का पौधा होता है ना, केले का जो पेड़ होता है ना, नया केले का पौधा बनाओ, पौधा लगाओ, उसकी जो पहली कोपल फूटती है ना, उस पर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को झाड़ो, उसकी मिट्टी। फिर जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, उस पर केले उग जाते हैं, उस समय की जो सबसे छोटी कोपल है ना, उसकी मिट्टी, वो मिट्टी इकट्ठी करनी है 100 किलो, तो मेरा सोना बनाने का फॉर्मूला जो है वर्क करेगा। तो भैया ये तो जुनून था इनको सोना बनाने का। ये लग गए, इन्होंने अपने घर के पीछे पेड़ लगाए और वो जब पेड़ है ना, केलों के पेड़ में से वो जो कोपल फूटी उस पे से मिट्टी उतारनी, मिट्टी इकट्ठी करनी शुरू करी। अब इन्होंने जो 25-30 पेड़ लगाए थे उनसे तो इतनी सी मिट्टी आई, उस सबसे छोटी कोपल पे से मिट्टी इकट्ठी करनी थी, इतनी सी चिन्नी सी मिट्टी आई। तो उन्होंने बाकी जो पीछे की जगह थी उस पर फिर 50-100 पेड़ लगाए, उस पर भी मिट्टी इकट्ठी करी तो वो भी इतनी सी मिट्टी हुई, क्योंकि सबसे छोटी कोपल नए पौधे की और सबसे छोटी कोपल बड़े हुए पौधे की मिट्टी लेनी थी। दोस्तों वो व्यक्ति इतना जुनूनी था सोना इकट्ठा करने के लिए, वो ज़मीनें खरीदने लगा। वो जो केले के पेड़ बड़े हो रहे थे वो केला बेच करके ज़मीनें खरीदने लगा और बहुत सारे केले के पेड़ लगाता गया। कई साल लगे पर उसने 100 किलो मिट्टी इकट्ठी कर ली और अपने ससुर जी के पास पहुंचा कि ये देखो, ये मैं ले आया 100 किलो मिट्टी, लाओ मुझे बताओ सोना बनाने का फॉर्मूला। तो ससुर जी कहने लगे मेरे पास तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अरे इतना गुस्सा हो गया, अपनी वाइफ को तलाक देने पे उतर आया और ये और वो डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है। वाइफ ने कहा आपको सोना क्यों बनाने का फॉर्मूला क्यों चाहिए था? मैं पैसे वाला बनना चाहता था, मेरा बड़ा बंगला हो, मेरी गाड़ियाँ हो, मेरे सपने हैं। कि घर चलो,
वो घर लेके जाती है। इस बंदे ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था, वो जो ज़मीनें जिन पे वो केले के पेड़ उगाते चले गए थे, उस पैसे से गाड़ियाँ आ गई थी, घर आ गया था, उसका बंगला बड़ा हो गया था। वो लेडी कहने लगी, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सोना बनाने का फॉर्मूला मेहनत है, सोना बनाने का फॉर्मूला बेसिक्स है, सोना बनाने का फॉर्मूला वो एक्शन हमेशा छोटा होता है। बड़ा बोलो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, और छोटे छोटे एक्शन राइट पैटर्न में सिस्टेमेटिकली जो हमने फॉर्मूला 1 to 10 बताया है उस डीएमओ में करते रहो, करते रहो, करते रहो, जीत जाओगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा यूट्यूब ये सेशन आपके काम आ रहा है तो हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।